जाग नहीं सकेंगे तो ऊंच पद पा न सकेंगे, दास दासी बनना पड़े। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2005। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा। धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। अमृतवेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करो। यही बड़ी से बड़ी इंजेक्शन है। अमृतवेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। अमृतवेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अव्यक्त वाणी 8 जुलाई 1973। यह वरदानों का समय है। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे व विस्मृति रहे, कमजोर होकर बैठे तो वरदानों से वंचित हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 7 मई 1984 पृष्ठ 299 मध्य। जो भी चाहिए अमृतवेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन फिर भी अपने फैमिली के लिए विशेष टाइम जरूर रखेंगे। तो अमृतवेला विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं प्रति। पहला चांस बच्चों का है, तो सब अच्छी तरह से चांस लेते हो। इसमें अलबेले नहीं बनना। अव्यक्त वाणी 26 अप्रैल 1977 पृष्ठ 101 मध्य। अमृतवेले के महत्व को जानो। अमृतवेला है दिन का आदि। जो अमृतवेले अर्थात सारे दिन के आदि के समय पावरफुल स्टेज बनाएंगे तो सारा दिन मदद मिलेगी। सारे दिन की जीवन महान बन जावेगी। क्योंकि जब अमृतवेले विशेष बाप से शक्ति भर ली तो शक्ति स्वरूप हो चलने से मुश्किल नहीं होगा। चाहे जैसा कार्य आवे मुश्किल का अनुभव नहीं, लेकिन प्राप्त शक्ति के आधार से सहज हो जाएगा। इससे सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहेगी। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 1978 पृष्ठ 33 मध्य। श्रीमद् भगवद गीता अनुसार श्री भगवानुवाच। सर्व सामान्य प्राणियों की जो आध्यात्म चिंतन रूपी रात्रि है, उस अध्यात्म जगत में योगी जागता है, और जिस दुनियावी भौतिकता की अज्ञान रात्रि में सांसारिक प्राणी जागते हैं,
वह मननशील मुनि के लिए रात्रि है। अमृतवेला आत्मिक स्थिति में स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता अनुसार समंकाय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्परः। स्थिर हुआ योगी शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी नाक के सामने सम्यक रीति देखते हुए अर्थात आंखें खुली रखकर इधर उधर न देखते हुए शांत चित्त हुआ, भय रहित हुआ और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। मन को वश में करके मुझ चैतन्य ज्योतिर्लिंग शिव में चित्त लगाकर मेरे परायण हुआ योगयुक्त बना रहे। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न हुई सब सांसारिक कामनाओं को संपूर्णतया त्याग कर मन द्वारा ही इंद्रियों के समूह को चारों ओर से भली भांति नियमित करके शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे धैर्य ग्रहण करने वाली बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाए और मन को बिंदु रूप आत्मा में स्थिर करके सिवाय ज्योति बिंदु आत्मा के कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशन्नये। अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ से चलायमान हो, वहाँ वहाँ से इस मन को नियमित करके स्टार स्वरूप आत्मा के ही वश में ले आए। सुनिए अमृतवेले का महत्व शिव बाबा के मुख द्वारा। अमृतवेले पहला मुख्य पुरुषार्थ निंद्राजीत बनने का जरूर करना है। वार्ता 987। अमृत बेला में मुरली सुन सकते हैं। अमृत बेला में पहली मुख्य बात तो आती है निद्राजीत बनने की। निद्राजीत बनना भी पुरुषार्थ के अंदर शामिल है या नहीं है? है। अगर अमृत बेले में निद्रा कोई नहीं जीत पाया तो बाकी का पुरुषार्थ तो चौपट ही हो जाएगा। तो पहला प्रयास ये करना है, पहला पुरुषार्थ ये करना है कि अमृत बेला कम से कम थोड़े में थोड़ा निद्राजीत जरूर बनना है। चलो आधा घंटा ही सही। पौने 5 बजे तक भी अमृत बेला रहता है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। वो अमृत बेले के टाइम पूरा नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा तो दे सकते हैं। सवेरे को 4:30 बजे झुटपुटा होने लगता है, दिन निकलने लगता है। गर्मियों के दिनों में छोटे छोटे बच्चे भी जग जाते हैं। जिन बच्चों को 24 घंटे में कम से कम
16 घंटे सोना चाहिए। वो बच्चे जग जाते हैं और हम सोते रहे। तो क्या पुरुषार्थ होगा? है? पहला पुरुषार्थ करना है निद्राजीत बनने का। आधा घंटा जगो, फिर पौना घंटा जगो, फिर और बढ़ाओ, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक ले जाओ। जब देखो कि जगने की प्रैक्टिस हो गई, तब अपने याद का चार्ट देखो कि कितना हम याद में ठहर पाते हैं। ये बाद की बात है, पहले है जगने की बात। जगने में भी जागते जागते तुरंत पहले पहले आत्म की स्थिति हम कितनी देर बना पाते हैं। जगने के तुरंत बाद जितना अच्छा आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डालेंगे। चलो 5 मिनट ही आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डाल दें। मैं स्टार आत्मा, स्टार भ्रकुटी के बीच में चमक रहा है, टिक जाओ। वो 5 मिनट का फाउंडेशन भी सारे दिन बहुत अच्छा काम आवेगा। पहला पुरुषार्थ निद्राजीत बनना। दूसरा पुरुषार्थ आत्म की स्थिति धारण करना। और तीसरा पुरुषार्थ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो निद्राजीत बनने के लिए अगर मुरली पढ़नी पड़े और मुरली पढ़ने से नींद भाग जाती है तो हर्जा क्या है? कोई हर्जा है? नुकसान तो कुछ भी नहीं, अच्छी बात है। कोई भी विद्यार्थी होते हैं तो अमृत बेले पढ़ते हैं, वो याद रह जाता है। उसका नाम ही अमृत बेला। अमृत की बरसात होती है, मौसम साफ रहता है, शुद्ध वायु बहती है। तो ऐसे टाइम को निद्रातीत बनाने में सफल करना पहला कदम। फिर अगली बात आती है आत्मिक स्टेज की। आत्मिक स्टेज के लिए वो बाबा का कास्केट है, बनाया हुआ था, वो लाल लाल गोला, उसे बीच में अंदर ओ बल्ब रहता है और छोटा सा बिंदु चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वैसे नहीं याद आता है, कास्केट नहीं है किसी के पास, तो आसमान में बाहर आके सितारा तो देख सकते हैं। बार बार सितारा देखो, बार बार याद करो, बार बार देखो, बार बार याद करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते परिपक्वता आ जाएगी। अरे 63 जन्म में बिंदी और टीका लगाने के लिए कितना माथा मारी की। अभी तो ये कुछ भी नहीं करना है, अंदर का पुरुषार्थ है। अमृत वेले नींद आती है तो बाबा ने नींद भगाने के लिए क्या उपाय बताया? वार्ता 1011। नींद आती है उसके लिए तरीका बता दिया बाबा ने। ड्रॉपर में सरसों का तेल रखो शुद्ध, क्या? और अमृत वेले जब नींद आती है तो आधा बूंद लो उंगली में और एक आंख में लगवा लो।
आधा पौना घंटा आंख पटपटाती रहेगी, नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। आधा घंटे के बाद जब आंख ठंडी पड़ जाए फिर नींद आएगी, फिर दूसरी आंख में लगा लो, तब तक ये आंख ठंडी हो गई। अंधे तो नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा बंद आंख से पुरुषार्थ, तो एक आंख खुली रहो। एक आंख खुली रहेगी तो भी तो देखने में तो आएगा, नींद तो नहीं आएगी। तो ऐसे ही तब तक करते रहो जब तक अमृत वेला पूरा ना हो जाए। 4-6 दिन करोगे, नींद की जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने को दंड देंगे तो दंड कम हो जाएगा कि ज्यादा होगा? जो अपने आप अपने को दंड देता है उसका दंड धर्मराज के सामने भी कम हो जाता है। अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। VCD 279। कितने लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं, अमृत वेला सुधारा तो सब सुधर जाएगा। अब एक से पूछा जाए अमृत वेला सुधरा है, क्या बात हो जाती है? कुछ नहीं होता। फिर जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो अमृत वेला सुधर जाना चाहिए। अमृत वेला तो फाउंडेशन वेला है। फाउंडेशन वेला में जो भी फाउंडेशन हम अच्छे से अच्छा डाल लेंगे वो जन्म जन्मांतर के लिए पक्का हो जाएगा। हमें मालूम है कि वाचा की शक्ति से दुनिया का परिवर्तन नहीं होता है। वाचा की शक्ति दुनिया का परिवर्तन नहीं कर पाती। कर्मणा कर्मेंद्रियों की जो स्टेज है वो तो और भी ज्यादा स्थूल है, उसमें तो और भी ज्यादा पावर नहीं। मनसा से दुनिया का परिवर्तन होगा, वाइब्रेशन से परिवर्तन होगा। और वाइब्रेशन का परिवर्तन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी मनसा एकाग्र होनी चाहिए। एकाग्रता दोपहर में होगी, शाम को होगी, रात में होगी, या अमृत वेले मजबूत होगी? करके देखे, करके देखा भी है कई बार। जिस दिन अमृत वेला बढ़िया हो जाता है, आत्मिक स्थिति पक्की हो जाती है, तो सारा दिन हल्का हल्कापन महसूस होता है। क्यों? क्यों? फाउंडेशन बढ़िया बढ़िया। कितनी भी परीक्षाएं आए सारे दिन में, लेकिन उन सारी परीक्षाओं के बीच में हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम ऊपर उड़ रहे हैं और स्थितियां परिस्थितियां सब नीचे की ओर छोटी छोटी दिखाई पड़ रही है। बाबा कहते हैं अमृत वेला सुधरा तो सब सुधरा। बाबा हद या बेहद किस अमृत वेले की बात कर रहे हैं? वार्ता 435। बाबा कहते हैं कि जिसका अमृत वेला सुधरा उसका सब कुछ सुधरा। किस अमृत वेले की बात? फाउंडेशन जैसा होगा वैसी बिल्डिंग बनेगी। फाउंडेशन कच्चा होगा, बिल्डिंग भी कच्ची हो जाएगी। बालू के ढेर पर कोई बिल्डिंग बनाए तो फाउंडेशन कच्चा होगा या पक्का होगा? कच्चा हो जाएगा। सारे दिन का फाउंडेशन कौन सा वेला है? अमृत वेला। तो चाहे हद का अमृत वेला हो और चाहे बेहद का अमृत वेला। अमृत वेला का कनेक्शन है सूर्योदय से। सूर्योदय होने से पहले अमृत वेला है। अब वो चाहे ज्ञान सूर्य बेहद का हो और चाहे हद का सूर्य हो। हद का सूर्य हद का अमृत वेला लाता है और बेहद का सूर्य बेहद का अमृत वेला लाता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये तो बाबा ने बेहद के अमृत वेले के लिए बोला है, तो सवेरे को खूब सोते रहो, प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लो।
सूर्योदय के बाद अगर जगेंगे, सोते रहेंगे, तो सारा दिन देवान की चटपट चलती रहेगी। अगर सवेरे सवेरे उठकर आदमी के स्टेज में स्थिर रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सारा दिन वो नशा चढ़ा रहेगा, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। अमृत वेले माया के तूफान बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं जागेंगे भी वो जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। VCD 1472। बाबा ने कई बार समझाया है कि सवेरे उठना बहुत अच्छा है। उसी समय याद करेंगे तो सारा दिन बहुत हल्के रहेंगे। 6/9/62 की वाणी का तीसरा पेज। बल माया तूफान खूब लाएगी, माया के तूफान बहुत आवेंगे, क्योंकि माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। यदि तुम डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो कब तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। बाबा ताकीद करते हैं, हर एक जगह लिख दो रात को कितना समय। हाँ, हर एक लिखो कि रात को हम कितना समय विचार सागर मंथन करता हूँ। टाइम भी लिखो तो बाबा समझे। ये सब ब्राह्मणों के लिए डायरेक्शन है। तुम अनुभव करेंगे, बहुत सुख महसूस होगा। विवेक भी कहता है कि जावेंगे वे सर्विस में और जागेंगे भी वो जो सर्विस में रहते हैं, सर्विस में तत्पर ही होंगे। बाबा कहते हैं नींद फिट जानी चाहिए। 3 घंटा की नींद होनी चाहिए। भले दिन में थोड़ा सोना पड़े, हाँ? नौ बजे सो जाओ और 12-1 बजे जग जाओ। रात को सवेरे शीघ्रता से जग जावे। बाबा के डायरेक्शन पर फरमान बरदार बच्चे ही चल सकते। बाबा ऊपर से भी पूछ सकते हैं कि फलाना रात को उठकर विचार सागर मंथन करता है या नहीं। रात को उठकर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो तुम्हारा भाषण भी कायदेसर नहीं होगा। ना विचार सागर मंथन करेंगे तो बुद्धि का ताला भी बंद कर देंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। टेव पढ़ने में कोई मास और वर्ष लग जाते हैं। किस बात की टेव, किस बात का अभ्यास है? विचार सागर मंथन करने का अभ्यास करने की टेव डालने में कोई को मास लग जाते हैं, कोई को वर्ष लग जाते हैं। ऐसे मत समझो कि 8-10 दिन में ही आदत पड़ जाएगी। नहीं, बाबा कहते हैं बहुत समय से जो उल्टा पूंछ लटका हुआ है, कौन सा पूंछ? जो देह अभिमान की उल्टी पूंछ लटकी हुई है, उसको फिर सीधा करने में बड़ी मेहनत लगती है।
रात को अमृत वेले विचार सागर मंथन चले तो बहुत खुशी होगी। अमृत वेले याद कैसे करना है? वार्ता 222। अमृत वेले बाबा बैठकर याद करना और चलते फिरते याद करना और ये काम करते हुए याद करना, इनमें इंटेंसिटी क्वालिटी का फर्क रहता है। जिनको देखे कि लेटे लेटे नींद आती है और बार बार नींद आ रही है, रोज ऐसा ही हो रहा है, मैंने उतनी लगन पक्की नहीं है कि लेटे लेटे भी जैसे आंसू मासू की याद होती है, ऐसी याद नहीं टिकती है। तो बैठ के याद करें, बैठ के भी झुटका आता है, सो जाते हैं, गर्दन लटक जाती है, तो चलते फिरते याद करें। अगर आराम से बैठ के याद कर सकता तो बैठ अगर कर सकते हैं, रोज देखें, चेकिंग करें कि आराम से बैठने और कहीं आराम ही तो नहीं आ जाता है पूरा। देखिए बाबा, ये तो कभी अवस्था हो जाती है ना, कई बार लेटे लेटे भी इतनी अच्छा अमृत वेला होता है, ऐसा बढ़िया होता है कि जो बैठ के भी नहीं होता, चलते फिरते भी नहीं होता। तो उस टाइम आप बैठे बैठे जो याद कर रहे हैं, चलते फिरते भी अच्छी होगी। तो पूर्व जन्मों का कोई अच्छा सुकृत उदय हो जाता है तो याद अच्छी आती है। अमृत वेला नहा धोकर बैठना चाहिए या ऐसे ही उठकर बैठना चाहिए? वार्ता 1662। बाबा, अमृत वेले हम जब जागते हैं, मुँह धोकर स्नान करके अमृत वेला करना चाहिए ना, जागते ही करना चाहिए? सवेरे को जैसे ही आँख खुले वैसे ही सबसे पहले अपनी भ्रकुटी में आत्मा को याद करना चाहिए, 1 सेकंड भी गवाए बगैर। फिर देखो सारा दिन कैसी अच्छी अवस्था रहती है। फाउंडेशन ही आत्मिक स्थिति का डाल दो नए दिन की शुरुआत में। फाउंडेशन अच्छा होगा तो सारा दिन बढ़िया जाएगा। और फिर उसको जितना देर कंटिन्यू रख सको, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के बैठेंगे तो उतना ज्यादा लंबे समय का सारा दिन फायदा होगा। करके देखो। अमृत वेले के बाद मुँह धोना चाहिए ना? ओहो, अब मुंह धोने में लग जाओगे। खाना ज्यादा खा लेोगे तो सवेरे को अपने आप मुंह धोने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फ्रेश उठोगे। खिचड़ी खाओ पतली पतली। अमृत वेला सफल करना है, एक बार जगना तो दोबारा सोना नहीं। ऑडियो 210। वेला रात्रि के 12 बजे से, लेकिन ऐसे अमृत वेले से उठने से क्या फायदा कि रात्रि के 12 बजे उठ के बैठ गए और फिर बाद में घंटे 2 घंटे के बाद फिर सोना शुरू कर दिया। मुर्गा क्या करता है? सबको उठाए देता है और फिर खुद सो जाता है। तो ऐसा अमृत वेला सफल करना है क्या? नहीं, एक बार जगना तो दोबारा सोना नहीं। रात्रि के 12 बजे तक टाइम गंदा होता है। उस समय तक माया बहुत शोरगुल मचाती है, क्योंकि उसका अपोजिशन करने वाला कोई नहीं होता। किसी में ताकत नहीं जो उसका अपोजिशन कर सके। अंधकार का अपोजिशन कौन करता है? सिवाय सूर्य के अंधकार का अपोजिशन कौन करेगा? ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता का अंधकार दूर होता है क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने लग पड़ता है। तो रात्रि के 12 बजे तक वायुमंडल बहुत खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। बेहद की अमृत वेला में जिसने पक्का पुरुषार्थ कर लिया तो वो 84 जन्म आनंद में रह सकता है। VCD 513। कहते भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन कंट्रोल में हो जाए तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाती। इसके लिए प्रैक्टिस कराता हूं। आप
अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। अमृत वेला अभ्यास के लिए बहुत अच्छा है। सूरज निकलने से 3-4 घंटे पहले तक अमृत वेला होता है। अमृत वेला 24 घंटे का फाउंडेशन वेला है। इस फाउंडेशन वेला में जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे, सारा दिन अवस्था उड़ती उड़ती रहेगी, चढ़ती कला बनी रहेगी, हल्का पेन महसूस करेंगे, बाप की याद स्वतः है आती रहेगी। छोटी छोटी परिस्थितियों में बच्चे घबराए जाते हैं, वो घबराहट पूरी नहीं होगी। ये सृष्टि में भी सतयुग का आदि का जो टाइम है, जिसे संगम युग कहा जाता है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये बेहद का अमृत वेला है। इस अमृत वेले में जिसने पक्का पुरुषार्थ कर लिया, जागृत होते हुए पुरुषार्थ किया, थोड़ा भी अलबेलापन नहीं आने दिया, तो वो 84 जन्म आनंद में रह सकता है। इतनी पक्की याद होनी चाहिए। मनसा सेवा भी वही कर सकेंगे जिन्होंने अमृत वेले लंबे समय का अभ्यास पक्का किया होगा। ऑडियो 462। लेकिन मनसा सेवा भी वो ही कर सकेंगे जिन्होंने अमृत वेले का लंबे समय से पुरुषार्थ करते हुए अपना अभ्यास पक्का कर लिया है। जिनका अभ्यास पक्का नहीं है और जिनको दुनिया से वैराग नहीं आया है, वो अमृत वेले में अलबेलेपन की नींद में झुटके खाते रहेंगे। पहले तो उठते ही नहीं हैं, और उठते हैं तो नींद आ जाती है, व्यर्थ के संकल्प आ जाते हैं, माया के कंटाले आ जाते हैं, और हार करके अमृत वेला छोड़ देते हैं। तो मनसा सेवा की बात नहीं हो पाती। मनसा सेवा बड़ी सहज भी है और मन को एकाग्र करना बहुत कठिन भी है। जिन्होंने पुरुषार्थ के आदिकाल से ही, जब से बेसिक नॉलेज का पहला दिन शुरू किया, उसी दिन से फाउंडेशन पक्का डाल लिया। मैं आत्मा स्टार हूँ, अपनी भ्रकुटी में स्टार को देखने की प्रैक्टिस पक्की कर ली। उनके लिए अमृत वेला कठिन नहीं है। अमृत वेला उठते ही उठते सबसे पहला संकल्प आना चाहिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार हूँ। ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल बाप का बच्चा हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी विशेष आत्मा हूँ। अगर हीरो पार्टधारी नहीं हूँ तो कम से कम जो हीरो पार्टधारी हैं, उन विशेष आत्माओं के विशेष संसर्ग संपर्क में आने वाली विशेष आत्मा, ऐसा अभ्यास जिनका पक्का है, आत्मिक स्टेज का फाउंडेशन पक्का है, वो अभी भी अगर चाहें, थोड़ा समय बचा हुआ है, तो अमृत वेले को सफल कर सकती है। अमृत वेले में बाबा सर्विसेबल बच्चों की खटिया हिलाते हैं। वार्ता 1712।
बाबा फिर अभी अमृत उठते हैं, हाँ, फिर निद्रा आ जाते थे। वो तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। मीठा उतना ही होगा जितना गुड़ डालेंगे। मतलब ये है, जितना हम तन की शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, ईश्वर के कार्य में, उतना ही ईश्वर हमको मददगार बनता है। बाबा तो कहते हैं मैं सर्वसेवल बच्चों को याद करता हूँ। तो इतनी सर्विस करते हैं 8 घंटा। जो बाप कहते हैं कि बच्चे 8 घंटा सेवा करनी है, बाबा सर्वसेवल बच्चों को याद करेगा। और जो सर्वसेवल बच्चे होंगे वो याद न भी करें तो बाबा उनको याद दिलाएगा, खटिया हिलाएगा, उठो। अमृत वेला की कमाई वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए अपनी कमाई है। VCD 1538। ये तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट और अपने लिए अपनी कमाई है। लौकिक बाप को भी बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहें, खाते रहें। इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता है। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करें, कैसे मजे का ज्ञान है। तो हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चों, मित्र संबंधियों आदि किसको भी याद नहीं करना है, और अपने इस देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को तो भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु देह में आते भी देही अभिमानी होकर रहते हैं ना। इस समय देह में आते हैं, आयकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो तुम बहुत कमाई कर सकते हो। ये बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं। बाप को याद करने की हेर पड़ गई है। अपन को भूल शिव बाबा ही याद आता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त ये ईश्वरीय वेला है। इस समय बाबा से क्या क्या बातें करनी है। VCD 1771। ब्रह्म मुहूर्त ये ईश्वरीय वेला है। इस समय में सबको ईश्वर को याद करना है। तुम देखेंगे भगत भी सुबह को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भजन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। तुमको फिर क्या है? तुमको तो कोई भजन भक्ति करना नहीं है, सिर्फ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, बाबा की महिमा करनी है। बाबा आपने तो कमाल कर दिया, हमको 21 जन्म के लिए सुख देते हो। बाबा आप पर बलिहार जाऊं तो बलिहार जाएंगे या सिर्फ मुख से कहते रहेंगे बलिहारी जाऊं, माना बलिहार जाना है। ये सारी बातें भक्ति मार्ग में आती हैं कि तुम आओ तो हम बलिहारी जाएंगे। फिर मेरा तो एक दूसरा न कोई। रूहानी मिलिट्री के मजबूत वॉरियर बनने के लिए अमृत वेला क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? अमृत वेले उठकर फिर से सो गए तो सारी कमाई चट कर दोगे। VCD 310। प्रैक्टिस करनी है सवेरे को उठ करके, कुछ भी याद ना आए।
क्या? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं उनमें से कुछ भी याद ना आए। क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाप भी बाद में। मैं आत्मा स्टार, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये प्रैक्टिस जितनी ही सवेरे उठते उठते ये संकल्प पक्का करेंगे, उतनी रूहानी मिलिट्री के मजबूत वॉरियर बनेंगे। और वॉरियर ऐसा नहीं है कि वॉरियर हमेशा सिपाही सिपाही ही रहता है। सिपाही अगर अच्छा काम करे तो सबकी नजरों में चढ़ता जाता है, और वो सिपाही क्या बन सकता है? सम्राट भी बन सकता है। इसलिए होल दिल नहीं होना चाहिए। बाप तो बैठे हुए हैं, वर्षों से ये बात बताए रहे हैं, हिम्मते बच्चे मदद बाप। अब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद क्या करेंगे? तो पहली हिम्मत है अपने को आत्माभिमानी अमृत वेले प्रैक्टिस करने की। फिर अगर सवेरे उठ करके प्रैक्टिस भी की और उसमें बहुत कुछ सफल भी हुए, और प्रैक्टिस करते करते थोड़ा अलबेलापन आया और सो गए, तो की हुई सारी मेहनत सब चट हो जाती है, कुंभकर्ण के हिस्से में चली जाती है। फिर क्या करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है कि 2 बजे 1 बजे ही उठा जाए। क्या? अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं को उमंग उत्साह में आ गए, बाबा की अच्छी सी वाणी सुन ली, कोई आत्माओं ने फोर्स भर दिया तो गैस के गुब्बारे बन गए। गैस का गुब्बारा क्या करता है? जितनी ज्यादा गैस भर जाती है तो बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी गैस खत्म होने लगती है तो क्या करता है? नीचे आने लगता है। तो गैस का गुब्बारा भी नहीं बनना है। जो काम करना है दृढ़ता से करना है, करके ही छोड़ना है। अभी तो कितनी अच्छी बात बताई हुई है। संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। अगर संगम युग में ऐसे कार्य न करने की हिम्मत पस्त होने लगे तो और किसी जन्म में हिम्मतवान नहीं बनेंगे। अमृत वेला तुम्हारी परीक्षा का टाइम है। जो परीक्षा में पास होंगे वो ज्ञान सूर्य से मिल सकेंगे। VCD 2489। बाबा को टाइम देता हूँ, एक टाइम की बिगर सब टाइम देता हूँ। क्या अभी समझा? एक टाइम नहीं देता हूँ। कौन सा टाइम नहीं देता हूँ? मिलने जुलने के लिए है? एक टाइम नहीं देता हूँ, बाकी सारा टाइम दे सकता हूँ। अभी समझा? क्या अमृत वेले का टाइम नहीं दे सकता हूं। अमृत वेला जब सूर्य उदय होने का टाइम है तो वो टाइम नहीं देता हूं। वो तुम्हारी परीक्षा का टाइम है। क्या? जो परीक्षा में पास होंगे वो ज्ञान सूर्य से मिल सकेंगे। दिन भर जितने भी धंधे करो, अमृत वेले अपन को फ्री रखो। ऑडियो 142। रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? धंधा धोरी छोड़ दें? हाँ, धंधा धोरी दिन में भल करो, लेकिन अमृत बेले को सुरक्षित रखो। एक हद का अमृत बेला भी है और एक बेहद का अमृत बेला भी है।
जब सूर्य निकल आएगा फिर बल धंधा दौरी करो, लेकिन सूर्य के उदय होने से पहले जिसने बाप को पहचान लिया कि बाप अब उदय होने वाला है, प्रत्यक्ष होने वाला है, तो उनका पुरुषार्थ काम आएगा। ऐसे बच्चे राजा ही ले जाएंगे। तो कहते हैं ऋषि मुनि सन्यासी अमृत बेले उठ करके पुरुषार्थ करते हैं सूर्य निकलने से पहले। ये भी यादगार कहाँ की है? यहाँ। तो ये अमृत बेला कब होगा कि हो चुका? हो चुका। ये वास्तविक अमृत बेला का टाइम अब है। अब ये जो टाइम है इसमें धंधा धोरी और पैसे कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई है। एक तरह तो कहते हैं कि धंधा धोरी चलाते रहो। ये कहा सारा दिन धंधा धोरी चलाओ। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग रात में भी धंधा धोरी चलाओ। भले क्या करो सिर्फ अमृत बेले घंटे 2 घंटे का टाइम वो दुनिया भी धंधा धोरी से बुद्धि फ्री कर दो। वो भी ये कहते बुद्धि फ्री कर दो अगर तुम्हारे में ताकत है। अमृत वेले नोट्स लिख करके और पढ़ करके फिर उसमें जो रहे हुए पॉइंट्स हैं उनको ऐड करके फिर पक्का करें। ऐसे ऐड करते करते वह पॉइंट्स फिर धारण हो जाएंगे। VCD 2614 है। जैसे अमृत वेले क्लास करते हो ना, तो क्लास करते करते रजिस्टर में लिखते हो कि नहीं कुछ? है कहाँ लिखते होते तो पूछते ना। बाबा ने कहा अमृत वेले लिखना चाहिए और लिख करके फिर पूछना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। लिख करके फिर पढ़ें, पक्का करें, फिर पढ़ करके जो भूले हुए पॉइंट्स हैं वो फिर उसमें ऐड करें। ऐसे ऐड करते करते फिर वो पॉइंट धारण हो जाएगा। धारण करें, वो भी ऐड भी करना है। लिखेंगे तो भी उनमें से वो लिखत के माफिक नहीं बोल सकेंगे जो तुमने लिखा है। कुछ न कुछ अड्डम गड्डम हो जाएगा। कुछ न कुछ पॉइंट उसमें से निकल ही जाएंगे या भूल जाएंगे। समझा ना? अमृत वेला एक्यूरेट याद ना टिकने का कारण क्या है? अच्छा पुरुषार्थ बनाने का आधार है संग का रंग। VCD 2301। तो फिर उन्हें व्यभिचारी याद आएगी सहज, या अव्यभिचारी एक शिव बाबा दूसरे न कोई याद आएगा? तो ऐसा होता है। अनुभव बताते हैं कि हम अमृत वेले याद करते हैं 1, 2, 4, 10 सेकंड, 1, 2 मिनट, बुद्धि कहाँ की कहाँ भाग जाती। तो एक्यूरेट याद न टिकने का कारण क्या है? क्या कारण है? नहीं, कारण है ऐसे तो कारण पूर्व कल्प के संगम से ही नुदा हुआ है। क्या? जिन्होंने ज्यादा याद करने की, ज्ञान में आने के फाउंडेशन से ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, ये फाउंडेशन ही ऐसा डाल दिया। तो सारा वृक्ष का विस्तार, याद का विस्तार, जिनका फाउंडेशन अच्छा पड़ गया वो विस्तार अच्छा ही होगा या बुरा होगा? अच्छा हो। तो वो अच्छा
पुरुषार्थ जो है वो बनाने का आधार है संग का रंग। चलो पूर्व जन्मों में नहीं लिया, पता भी नहीं है हमें कि लिया है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तो पहचान कर लगातार का संग का रंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन अंतिम जन्म के तमो प्रधान संबंधियों में बुद्धि क्या है? फंसी हुई है। उन संबंधियों का सुख लेने में अटैचमेंट लगा हुआ है। वो अटैचमेंट छूटने ही नहीं देता। पूर्व जन्म का भी अटैचमेंट है और इस तमो प्रधान जन्म के तमो प्रधान संबंधियों का भी, अंतिम जन्म के जो तमो प्रधान संबंधी हैं उनका भी अटैचमेंट, वो छूटता ही। ऋषियों महर्षियों ने भी अमृत वेले का टाइम चुना है, क्योंकि गुप्त को जिसने पहचान लिया वही पक्का पुरुषार्थी है। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम का चांस ले लेना चाहिए। VCD 292। उस समय तो पुरुषार्थ करने जैसी कोई बात ही नहीं रहेगी। अभी है पुरुषार्थ करने की बात, क्योंकि अभी 500 करोड़ की दुनिया भी मौजूद है। 500 करोड़ की दुनिया के संग के रंग में आते हुए फिर हम तीव्र पुरुषार्थ करें, भगवान की ओर आगे बढ़ने का, तो प्राप्ति ज्यादा है, क्योंकि अभी बाप गुप्त है। गुप्त को जिसने पहचान लिया वही पक्का पुरुषार्थी है। इसलिए ऋषियों महर्षियों ने भी अमृत वेले का टाइम चुना है पुरुषार्थ के लिए, कि सूर्य निकलने से पहले जो पुरुषार्थ होता है वही असली पुरुषार्थ, वो फाउंडेशन बेला है। वो तो हद की बात हो गई। अभी प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर पुरुषार्थ करने का कोई उतना महत्व तो नहीं रह जाएगा। अभी महत्व है, लास्ट चांस है, तो लास्ट चांस ले लेना चाहिए। बाप की याद में सवेरे सवेरे बैठेंगे तो बाप से विशेष मदद मिलेगी। अमृत वेले बाप फ्री हैं, तो क्या करो, बाप से वरदानों की झोली भरते रहो। अमृत वेले आंखें खुली होते हुए भी मन बुद्धि को ऐसा कंट्रोल करना है कि आंख के सामने से कोई गुजर जाए और मालूम भी ना पड़े, इतनी याद पक्की हो। ऑडियो 279। याद में आकर के बैठो, लेकिन और कोई याद ना आवे। यहाँ तुमको मदद मिलेगी सवेरे। बाप की याद में सवेरे सवेरे बैठेंगे तो बाप से विशेष मदद मिलेगी। सारा दिन बाप को भी सर्विस करनी होती है, बच्चों में प्रवेश करके दूसरों की आत्माओं की सर्विस करने की, लेकिन सवेरे का टाइम बाप के लिए फ्री है। तो क्या करो कि अमृत वेले बाप से वरदानों की झोली भरते रहो। अमृत वेला अगर सुहाना बनाया तो सारा दिन सुहेला जाए। ये है बड़ी से बड़ी पुरुषार्थ करने की पॉइंट, अमृत वेले को सुधारना। तो बाबा टाइम देते हैं, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर सवेरे 2-3 बजे उठ करके याद करो। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से तुम बच्चों को डरना नहीं चाहिए कि आंख खोल करके बैठेंगे कोई सुंदर दिखाई पड़ जाएगा तो हमारी बुद्धि उधर चली जाएगी। नहीं, इससे पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि हमारी आंखें कितनी कंट्रोल में हुई है। आंखें खुली हुई होते हुए भी मन बुद्धि को ऐसा कंट्रोल करना है
कि मन बुद्धि ऐसी कंट्रोल्ड हो जाए जो आंख के सामने से कोई गुजर जाए और मालूम भी न पड़े, इतनी याद पक्की है। जैसे महबूब महबूबा को याद करता है, गहरी याद में जब समाया हुआ होता है तो सामने से कोई निकल जाता है, आंखें खुली हुई होती हैं और उसको पता ही नहीं चलता है कौन निकल गया। पूछा जाता है कौन यहाँ से गुजर के गए, तो कहीं हमें नहीं मालूम। ऐसी याद पक्की होनी चाहिए। आंखें बंद करने की बात नहीं, आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। अमृत वेला सुधार लिया तो सब सुधर जाएगा। हर बात का हद में भी और बेहद में भी दोनों में अर्थ होता है। हद का परिवर्तन होगा तो बेहद का परिवर्तन होगा। सूक्ष्म को कहेंगे बेहद। जब तक बुद्धि का परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक मन भी परिवर्तन नहीं हो सकता। VCD 279। बोला है अमृत वेला अगर सुधार लिया तो सब सुधर जाएगा। अमृत वेले के ऊपर इतना मदार डाल दिया है। अमृत वेला फाउंडेशन वेला है। जैसे संगम युग 5000 वर्ष का फाउंडेशन है, उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हर दिन के पुरुषार्थ में अमृत वेले का बहुत महत्व है। ऐसे नहीं कि स्थूल अमृत वेला, स्थूल और सूक्ष्म का कनेक्शन है। ये स्थूल ग्रह उपग्रह जो हैं और उनके जो सूक्ष्म निमित्त हैं आत्माएं, कोई ज्ञान सूर्य है, कोई ज्ञान चंद्रमा है, कोई पृथ्वी है, कोई जल के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई वायु के रूप में पार्ट बजाने वाला है। तो जो सूक्ष्म आत्माएं हैं उनके पार्ट का स्थूल से भी कनेक्शन अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं हम हद में क्यों जावे, हद के अमृत वेला को क्यों करें। हद से बेहद जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म से स्थूल जुड़ा हुआ है। जैसे आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के जुड़े हुए होने पर ही परिवर्तन हो सकता है। आत्मा शरीर छोड़ जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और फिर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। स्थूल शरीर से ही सारा पुरुषार्थ होना है आत्मा का। इसी ब्रह्मा की सोल को भी हम बच्चों में प्रवेश करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हद की बातों में क्यों जाना। बाबा तो बेहद की बातें बोलते हैं, बेहद का ज्ञान सुनाते हैं। नहीं, हर बात का हद में भी अर्थ होता है और बेहद में भी अर्थ होता है। पक्का पक्का बताना, अमृत वेला करने के बाद हम सोते नहीं हैं। अगर सोते हैं तो कुक्कड़ ज्ञानी। VCD 1177। 36 साल 26-27 साल रह गए तो चैन की नींद सो जाना चाहिए। तो सो रहे हैं या अमृत वेला कर रहे हैं? सच्ची सच्ची बताओ, झूठ बोले कौआ काटे हैं? हाँ,
हाथ उठवाएं कितने सच्चे सच्चे अमृत वेला उठ रहे हैं, नहीं तो अमृत वेला खराब हो जाएगा। हाथ उठाओ कौन कौन रोज अमृत वेला कर रहे हैं। रोज रोज पक्का नहीं है। और अमृत वेला करके सो तो नहीं जाते हैं, अमृत वेला करने के बाद दोबारा कहीं सो तो नहीं जाते हैं। अगर सो जाते हैं तो मुर्गे बन गए। शास्त्रों में जितने भी असुर हैं उनको ताज मुर्गे का दिखाया जाता है। हिस्ट्री में भी अलेक्जेंडर को जो ताज दिखाया गया है, काहे का दिखाया? मुर्गे के पंख का ताज दिखाते हैं। मुर्गा क्या करता है? क्या करता है? सबको जगाए देगा। क्या कहेगा? दाता गा, दाता का गायन करो। किसका गायन करो? एक ही दाता है, वो आया हुआ है, उसका गायन करो। अमृत वेले उठो। फिर क्या करता है? फिर आराम से सो जाता है। तो उनको ज्ञानी कहेंगे या कोकड़ ज्ञानी कहेंगे? तो वही पार्ट हम बजा रहे हैं क्या? बच्चे अपनी उन्नति चाहते हैं तो नींद को जीतने वाले बनो, भल सवेरा होने पर सो जाओ। VCD 1537। अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो आप राय देते हैं, हे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। और 5000 वर्ष पहले भी तुमको ऐसे ही कहा था, बल सवेरा होने के बाद सो जाओ। लेकिन अमृत वेले रात्रि में जरूर याद करो। एक पहाका है, सवेरे सोना सवेरे उठना। ये गुण मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। बरोबर तुम इतने साहूकार बनते हो जो कब कोई भी जन्म में तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती है। अकूत संपत्ति रहती है। इक्कीस जन्म के लिए तो तुमको पक्का वर्षा मिल जाता है, और वो भी शिवालय में वर्षा मिलता है। 10 से 15 वर्ष ज्ञान में चलकर मेहनत करते आए हैं तो भी अमृत वेले टाइम पर उठते नहीं हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। VCD 3980। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते हैं क्योंकि उठने की प्रैक्टिस नहीं है। अब प्रैक्टिस नहीं है तो कितनी मेहनत लगती है। 28/11/1965 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज चल रहा है। 10 से 15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी टाइम पर उठते नहीं है। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर कुछ ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, बहुत सवेरे उठते हैं। समय का सारा महत्व है। अमृत वेला आँख खुलते ही जो बाप को याद करता है वो याद करने का पुरुषार्थ सारा दिन चलता है। वार्ता 261। बाबा, बहुत समय याद करने के बाद थोड़े समय की अशरीरी अवस्था प्राप्त होती है। इसका मतलब वो अवस्था आने के लिए याद की आवश्यकता है। ये बात नहीं है। समय के महत्व को देखा जाता है। 24 घंटे में अमृत वेले का समय, और जब अमृत वेला नहीं होता है या थर्ड क्लास समय होता है
रात्रि के 10 बजे से लेके 12-1 बजे का समय, उस समय की बलिहारी है। अमृत वेले आंख खुलते ही थोड़ा समय भी जो याद करता है, एक्यूरेट याद करने का पुरुषार्थ करता है, वो याद का फाउंडेशन सारा दिन चलता है, थोड़ा समय नहीं रहता। जैसे बीज है, बीज समय पर बोया जाता है तो ज्यादा फल देता है, और मौसम निकल गया फिर बोया गया तो फल नहीं देता या कम फल देता है। ऐसे ही याद का भी हिसाब है। चाहे वो हद का अमृत बेला हो, चाहे बेहद का अमृत बेला हो, जिसने समय पर बीज डाल दिया वो कई गुना प्रतिफलित होता है। क्या अमृत वेला उठते ही मुरली सुनना अच्छी बात है? वार्ता 639। बाबा, हाँ, अमृत वेला मुरली सुनना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। अमृत बेला 3 बजे से याद में बैठने के बाद बुद्धि एकाग्र हो जाती है। उस एकाग्र हुई बुद्धि से कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से न करते हुए जो अमृत वेले मुरली सुनी जाती है, सारे दिन के लिए उसका फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है। अमृत वेला के बाद सोने वालों का क्या परिणाम होगा? वार्ता 486। अमृत बेला करने के बाद अमृत बेला 4:45 बजे खलास हो जाता है। अमृत बेला 4:45 बजे खलास होने के बाद कोई सो जाता है। अब सोएगा तो 1-2 घंटे सोएगा कि नहीं है? 7-8 बजे तक सोएगा ना। इसका मतलब उसको संगठन की पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, अमृत बेला तो किया खींच खांच के, लेकिन परिवार का साथ, परिवार का सहयोग, परिवार का वाइब्रेशन नहीं लिया। बाबा थक जाते हैं ना, तो थोड़ा करो ना। कोई पहलवान कहे कि हम पहलवान बनेंगे और पहले ही दिन 200 बैठकें लगा दे, 200 डंडे लगा दे, तो सारा शरीर टूट जाएगा ना। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ। पहले 15 मिनट बैठो, फिर आधा घंटा बैठो, धीरे 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 करते करते फिर 1-2 घंटे तक ले जाओ। कई बच्चों को शिफ्ट रहती, ड्यूटी रहती है, कई बच्चों को ड्यूटी रहती ना। हाँ, नाइट ड्यूटी। हाँ, तो क्या हुआ? नाइट ड्यूटी 24 घंटे रहती है क्या? 24 घंटे रहती है, फिर क्या बात? 8 घंटे ड्यूटी रहती है तो 8 घंटे आके सो जाओ। ऐसे सोना तो योगियों के लिए 4 घंटे के लिए ही बोला है। 4 घंटे की सॉलिड नींद हो जाए तो काफी है। मतलब के रहने वालों के लिए रात और दिन होता ही नहीं, ये तीव्र पुरुषार्थियों के लिए है। ऐसी विशेष आत्माएं कौन सी हैं जो कभी भी काल के गाल में नहीं आती हैं और कोई भी समय वो अमृत वेला बना सकती हैं? वार्ता 389। विशेष आत्माएं कुछ ऐसी भी हैं कि कोई भी टाइम पर वो अमृत वेला बना सकती है। वो काल में बंधी हुई नहीं है। जो काल के गाल में बंध जाते हैं वो अष्ट देवों की लिस्ट में नहीं आते। कभी भी उनका फाउंडेशन बेला है, क्योंकि सदैव सूर्य से कनेक्टेड है। बाकी सामान्य स्थिति में सामान्य पुरुषार्थियों के लिए 12-1 बजे के बाद अमृत बेला है।
और वो सारे दिन का फाउंडेशन काल है। अनुभव कर सकते हैं विशेष पुरुषार्थ करके किसी दिन कि अमृत वेला अगर हम अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे तो सारा दिन आत्मिक स्थिति में मेहनत करने की अनुभूति नहीं होगी, ऑटोमेटिक आत्मिक स्थिति बनी रहेगी, हल्कापन बना रहेगा। 12 बजे से 1 बजे से लेकर और सूर्योदय तक 5 पौने 5 बजे तक का टाइम सामान्य रूप से अमृत वेला है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी खंड हो। अमृत वेले खास माताओं के संदर्भ में बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया? वार्ता 88। अच्छा, नींद ज्यादा आती है। ऐसे नींद को जीतने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जब घर में बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो माताओं को क्या नींद आती है या उड़ जाती है? उड़ जाती है ना। तो माताओं को तो सोचना चाहिए हमारा शिव बालक गली गली डोल रहा है? हाँ, विषय विकारों के भूत इसके पीछे पड़े होंगे, इसलिए भागा भागा फिर रहा है भस्मासुर के डर से, कंस के डर से। तो उसके ऊपर रहम नहीं आता माताओं को ना। अभी बताया ना, बच्चा जब बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो नींद आती है क्या? नहीं आती ना। ऐसे उन्माद के टाइम जो मुट्ठी भर बच्चे अमृतवेला करने की हिम्मत करते हैं, वो वायुमंडल को सुधारते हैं। वायुमंडल को सुधारने की सेवा सिर्फ मनसा द्वारा हो सकती है। वार्ता 1072। माँ बाप को याद करना और दिन भर चलते फिरते काम करते देते याद करना, दोनों में तो अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, डॉक्टर लोग भी बताते हैं सवेरे को सूर्य किरणें लेने से ज्यादा फायदा है या दोपहर और शाम को सूर्य किरणें लेने से ज्यादा फायदा है? क्यों? हम सारा दिन लेते रहेंगे? क्योंकि अमृत बेले अमृत बरसता है, हद के अमृत बेले में भी अमृत बरसता है, और बेहद का जो संगम युग अमृत बेला है, जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाला होता है, उस समय अमृत बरसता है। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको अनुभव होगा कि अमृत बेले याद की पुरुषार्थ करने से कितना फायदा होता है। एक तो आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का हो जाता है, सारा दिन ना चाहते हुए भी याद आती रहेगी। दूसरी बात, अमृत बेले याद करेंगे तो सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलेगा। दुनियावी विचार कम आवेंगे। अमृत वेले बहुत थोड़ी आत्माएं पुरुषार्थ करती है, क्योंकि दुनिया दिन प्रतिदिन विकारी बनती जा रही है। विकारी बनने के कारण सारे संसार में विकारी वातावरण फैलता है। वो वातावरण हमको उन्माद पैदा कर देता है। ऐसे उन्माद के टाइम पर जो मुट्ठी भर बच्चे अमृत वेला करने की हिम्मत करते हैं, वो वायुमंडल को सुधारते हैं।
और वायुमंडल को सुधारने की सेवा सिर्फ मनसा के द्वारा हो सकती है। सारा दिन भाग दौड़ करेंगे, वाचा से ज्ञान सुनाएंगे, वो तो हम अभी तक 70 साल से करते चले आए। दुनिया की कितने % आत्माओं को हमने संदेश दिया? ना के बराबर। तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है अमृत वेला मनसा पावर बढ़ाने की। ये मनसा हमारी जितनी पावरफुल होती जाएगी, विनाश के टाइम पर ये मनसा की पावर ही काम आवेगी। वाचा काम आने वाली नहीं है, भाग दौड़ की सेवा काम आने वाली नहीं है। मनसा की सेवा से ही, वाइब्रेशन के परिवर्तन से ही हम दुनिया को चेंज करेंगे। अतः स्पष्ट है आत्मिक स्थिति का सारा पुरुषार्थ अमृत वेले उठने से है। ओम शांति।